कुछ लोगों में यह भ्रम होता है कि उनका जुर्म छुप जाएगा, लेकिन जुर्म कभी ना कभी जरूर उजागर हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है धनबाद में, जहां 40 सालों बाद माडा में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। 43 कर्मचारियों की गलत तरीके से नियुक्ति की गई थी। यहां पर अब इन कर्मियों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही। आखिर यह सब हुआ था कैसे अब तक नौकरी करते रहे, कौन लोग इनके पीछे हो सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब समेटते हुए एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और फिर इसी पर चर्चा भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग कौन है, कौन से नाम इसके पीछे हो सकते हैं। एक रिपोर्ट पहले। 40 साल बाद माडा का फर्जीवाड़ा उजागर। 43 कर्मचारियों की नियुक्ति में हुआ था फर्जीवाड़ा। 15 से 17 साल की उम्र में दी गई थी नौकरी। 1976 से 1980 के बीच हुई थी बहाली। अब माडा कर्मियों पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार। 15 से 17 साल की उम्र में 43 कर्मचारियों को नौकरी दी गई थी। 1976 से 1980 के बीच हुई बहाली में गलत नियुक्ति का खेल जमकर चला था। आज 40 साल के बाद इनका फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। आज माडा इन्हें आवश्यक सेवानिवृत्ति में जुटा है। कोई मामला पकड़ में अभी हम नहीं कहेंगे। हम लोग अपना जितने कार्मिक हैं, क्योंकि झमाडा में कार्मिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, अभी रिटायर्ड करीब 700 हैं, 585 अभी वर्तमान कार्यरत है, तो उनका हम लोग एक कंप्यूटराइज डाटाबेस तैयार करा रहे हैं। तो डाटाबेस तैयार कराने में लगा होगा किसी को, क्योंकि अभी तक तो ऑथेंटिकेशन हम नहीं किए हैं, तो लगा होगा तो ये एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है। जब तक हम लोग डाटाबेस पूरी तरह तैयार कर नहीं लेते हैं, तब तक इस पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। निवेदन है, नियम विरुद्ध है और अधिकतम आदमी की सेवा 42 साल तक ही दे सकता है, कि मिनिमम आयु 18 साल है और मैक्सिमम 60 साल में रिटायर करता है, तो मिला के 42 साल होते हैं। तो 42 साल से कोई ज़्यादा अगर सेवा कर रहा होगा तो ऐसा आएगा मामला, तो उसको तत्काल प्रभाव। अवैध नियुक्ति भी कुछ अलग तरीके से पकड़ी गई। 42 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों की सूची बनाई जा रही थी। उस दौरान 43 लोगों के नाम सामने आए जो कुछ और साल तक काम करने वाले थे, अर्थात उनकी कम उम्र में ही बहाली की गई थी। झमाडा एवं पीए झमाडा, एमडी के पीए झमाडा द्वारा मुझे निर्देश दिया गया कि जितने आदमी 42 वर्ष से अधिक उम्र, जिनके नौकरी 42 वर्ष से अधिक है, जो वर्तमान में कार्यरत हैं, उनकी सूची बनाई जाए। मैं सूची तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ कर्मचारियों के अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि माडा एक बोर्ड है और इसमें नियुक्ति बोर्ड की शक्तियों के आधार पर होती है, इसलिए उनकी नियुक्ति हुई और कोर्ट ने भी इसे सही माना है। वाटर बोर्ड माइंस बोर्ड था, जो बहाली की बात हो रही है उसमें वाटर बोर्ड माइंस बोर्ड था, और बोर्ड के पास इतना आज के दिन में भी ये बोर्ड पूर्ण अगर गठन हो जाएगा तो इसके पास सरकार से ज्यादा पावर है। सरकार ने कई बार ऐसे ये में निर्णय लिया है कि माडा अपना बोर्ड अपना निर्णय ले, सरकार में इसका कोई सरकार का क्योंकि कोई ऐड नहीं मिलता है। सिर्फ यहाँ के षड्यंत्र द्वारा ये रचा जा रहा है कि हम जो भी जिस तरह का भी विकास माने कर सकें करें, हमको कोई हस्तक्षेप नहीं करे। क्या सही में ऐसा क्या? माडा कर्मी कहते हैं कि माडा में भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उन्हें हटाया जा रहा है। सच क्या है ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इनके ऊपर की तलवार हटती नहीं दिखती। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अभिषेक के साथ दिलीप कुमार की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट देखने के बाद मामला यही समझ आता है कि जैसे कहा जाता था कि दशकों पहले, और खासतौर से तब जब हमारा जन्म नहीं हुआ था या जन्म से पहले, लोगों को बुला बुला के नौकरी दी जाती थी। अब यही नौकरी इस तरीके से दे दी गई कि वो अब उसमें कई खामियां नजर आने लगी हैं। खैर, जो भी है, नौकरियां बुला कर दें या कैसे भी दें, जो योग्यता है वो तो कम से कम रहनी चाहिए थी नौकरी देने के लिए। तो सीधा रुक करते हमारे सहयोगी दिलीप का। दिलीप, निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मामला है जो दिखाता है कि आज के दशक में तो चलिए, आज के वक्त में तो हर एक चीज जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन पहले के जमाने की बात करें तो शायद उसी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि एक आम शख्स को पता ही नहीं चलता था कि नियम क्या है, कब विज्ञापन निकलेगा, क्या अंकों को पाने का, अर्जित करने का क्या तरीका रहा होगा, तो सब उसी का फायदा उठाते हुए तमाम बहालियां की गई होंगी। निश्चित तौर पर कुछ ऐसा ही मामला है क्या, या फिर कुछ और भी इसके पीछे कुछ खेल है? तो जरा सा आप उसे और क्लियर करें, दर्शकों को बताएं। देखिए,
काफी पहले का मामला है, लेकिन जब से हम लोग धनबाद में रहते हैं और होश संभाले और जब भी माडा की रिपोर्टिंग करने का मौका मिला तो ये बार बार कहा जाता था कि माडा जब इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया गया था माडा को, तब से यहाँ पे अनियमितताएं बरती जाती थी। जो अपने लोग होते थे उनको मनमाने तरीके से बहाल कर लिया जाता था, मनमाने पोस्ट उनको दे दिया जाता था और कुछ उसी से मिलता जुलता ये मामला है। अभी 43 कर्मचारियों का मामला सामने आया है जो ये कहा जा रहा है कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी उन्हें नौकरी दे दी गई। तो जाहिर सी बात है ऐसे कई मामले रहे होंगे। कुछ लोग आज की तारीख में कई लोग रिटायर कर गए होंगे, कई लोग पेंशन लेकर के घर में बैठ रहे होंगे और कई लोग आज जीवित नहीं होंगे। तो ये मामला अब जाकर के उजागर हुआ है जब इन्हें लगा कि माडा में की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कर्मी की संख्या ज्यादा है और इन्हें हटाने की जरूरत पड़ी। तब वो डेटाबेस जब तैयार किया गया और जब फाइलों को खंगाला गया और जब जांच की गई तब इस बात का खुलासा हुआ कि कई ऐसे कर्मी यहाँ पे जिनकी तो 18 वर्ष से कम उम्र में ही नौकरी दी गई, अब उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, उन्हें सेवानिवृत्त करने की तैयारी की जा रही है और इसका डेटाबेस तैयार करके ये सरकार को आगे सौंपेंगे और सरकार क्या निर्णय लेगी ये देखने वाली बात हुई। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला है जब ऐसे बातों का खुलासा होता है कि सारे सिस्टम को, सारे नियमों को ताक पर रख करके नौकरी दी जाती है। और माडा के विषय में यही कहा जाता है और धनबाद में भी इसी बात को लेकर के चर्चा है। अगर आपको नौकरी करनी और आसानी से नौकरी करनी है तो माडा में आराम से मिल सकता है अगर आपकी पैरवी और पहुंच हो, और ये दस्तावेज इसी बात को इशारा करते हैं। लेकिन जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं और जिनकी नियुक्ति 16-17 वर्ष की उम्र में हुई है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस समय वाटर बोर्ड का गठन हुआ था उस समय लोगों को नौकरी के लिए बुलाया जाता था, लोग यहाँ पे आते नहीं थे और उस समय कर्मियों की जरूरत ज्यादा पड़ती थी क्योंकि पूरा कोयलांचल में अगर पानी सप्लाई का जिम्मे था, हेल्थ का जिम्मे था, साफ सफाई का जिम्मे था तो इसी माडा कार्यालय के ऊपर भी था और इसी कर्मचारियों के ऊपर था। जब कर्मी नहीं मिल रहे थे और जब उन्हें लगा कि नियुक्ति करना जरूरी है और माडा बोर्ड जो इंडिपेंडेंट बॉडी उस समय हुआ करता था अपने निर्णय खुद लेते थे, तो ऐसे में उन्होंने निर्णय लेकर के इन कम उम्र के लोगों को भी ये तो हमने मान लिया दिलीप, ये तो हमने मान लिया कि लोगों की कमी थी, बहुत सारे उन्हें एम्प्लॉय चाहिए थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि माडा ठीक है स्वतंत्र बोर्ड अपने आप में, तो किसी भी राह चलते को उठाकर वो नौकरी दे देगा। ठीक है, नौकरी दी, जिसकी नौकरी मिली तो अच्छी नौकरी थी, लेकिन जो काम करना था उन लोगों से वो काम तो नहीं हुआ होगा। जाहिर सी बात है जो आउटकम है वो तो नहीं आया होगा। तो यहां पर तो माडा के अधिकारियों की गलती है कि ठीक है नौकरी आपने दी, मजबूरी थी आपने नौकरी दी, लेकिन कम से कम अर्हता, योग्यता ये सब तो होनी चाहिए थी। यानी कि पैसे लिए होंगे, जाहिर सी बात है। देखिए बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि माडा के विषय में यही कहा जाता है कि एक समय अगर आपकी पैरवी है, पहुंच है, क्योंकि उस समय संयुक्त बिहार था, झारखंड अलग नहीं हुआ था और पटना में बैठे हुए जो बड़े लोग होते थे, जो हुक्मरान होते थे, उनकी माडा में सीधी पहुंच होती थी और उनके एक इशारे पे यहाँ पे किसी भी लोगों को अगर वहां से पैरवी करा कर आए तो उन्हें किसी भी हालत में नौकरी पे रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास संसाधन हो नहीं हो, तनख्वाह देने के पैसे हो नहीं हो, इस तरह की यहाँ पे गॉसिप होती है कोयलांचल में और चर्चा होती है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल उठ रहा है कि झारखंड अलग होने के बाद भी कई वर्ष बीत गए और इतने वर्षों के बाद आज अचानक जांच की जरूरत पड़ी और जब जांच हुई तब जाकर के खुलासा हुआ। 8 साल झारखंड अलग हुए, काफी वर्ष बीत गए, तो उन वर्षों में कभी ये जहमत क्यों नहीं उठाई गई? बिल्कुल माडा में सरप्लस कर्मी है, किस तरीके से इन्हें बहाल हुई, आखिर क्यों, किस तरीके की बहाली हुई तो क्या ये सही तरीके से बहाल किए गए, इनके सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ क्या है, अभी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हालांकि अब दिलीप कुल मिलाकर ये भी कि बहाल हो गए तो काम कर भी रहे हैं या बैठे बैठे सैलरी ले रहे हैं, तो क्या रिकवरी का भी कोई प्लान है क्या माडा का कि अगर चलिए गड़बड़ी तो पकड़ ली, रिकवरी भी होगी क्या जिन लोगों को पैसे दिए गए हैं? देखिए अभी इस विषय पे जो अभी प्रभारी हैं माडा के एमडी, उनके तरफ से कोई खुलकर बयान नहीं दिया गया। वो डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, वो पूरी रिपोर्ट सरकार को बना करके भेजेंगे और उसमें ये स्वीकृति कराई जाएगी कि इन्हें स्वैच्छिक रिटायरमेंट दिया जाए और उस रिटायरमेंट के दौरान अगर बातचीत आगे बढ़ती है, क्योंकि फर्जीवाड़ा करके इन्हें बहाल किया गया है, जाहिर सी बात अगर ये स्वतंत्र बॉडी है उसके बावजूद भी बहाल तो आपने फर्जी तरीके से किया है, तो वो अब बैठ करके चर्चा होगी। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि इन्हें अब तक जो मानदेय दिया गया या फिर इन्हें जो तनख्वाह दी गई है या फिर बाकी जो सुविधा सरकार की तरफ से इन्हें दिया गया उन्हें वो किस तरीके से वसूलती है या फिर इस मामले को लेकर इन्हें जबरन रिटायर करके छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल दिलीप, तो कुल मिलाकर एक ऐसे मुद्दे को हम सामने लेकर आ गए हैं जो कहीं ना कहीं राज्य की जनता से और धनबाद की जनता से जुड़ा हुआ है। उन्हें लगता होगा, अब समझ आता होगा कि ऐसे लोगों की बहाली माडा में हो गई थी जो वास्तव में काम नहीं करते थे या उन्हें काम आता ही नहीं था, लेकिन पैसे लेकर बहाल कर दिया गया था
और इतने पैसे वाले थे कि उन्हें नौकरी जाने की चिंता नहीं थी, कि उनको ना कोई ऊपर उनका बैठा होता। बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी दी, और इस मुद्दे के तह तक जाने के भी कभी ना कभी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई जाती है इन चीजों में। छोटे से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।